अभी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है, गणेश हैज 3 हाउसेस बोथ ऑफ विच बोथ आर सेल्फ ऑक्यूपाइड. द पर्टिकुलर ऑफ द हाउसेस फॉर द प्रीवियस ईयर 2019-20 आर एस अंडर हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3. उसका म्यूनसिपल वैल्यूशन, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, डेट ऑफ कंप्लीशन परचेज दिया है, म्यूनसिपल टैक्सेस पेड ड्यूरिंग द ईयर भी दिया है, इंटरेस्ट ऑफ मनी बोरोड फॉर रिपेयर ऑफ प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द करंट ईयर में जो लोन लिया था प्रॉपर्टी को रिपेयर करने के लिए उसका भी दिया है, और इंटरेस्ट फॉर करंट ईयर ऑन मनी बोरोड इन जुलाई 2013 फॉर द परचेज ऑफ प्रॉपर्टी. जो प्रॉपर्टी परचेज की थी जुलाई में 2013 में उसका इंटरेस्ट भी दिया है. तो इसमें बेसिकली क्या है, गणेश के पास 3 घर है, उसमें से 2 उसका सेल्फ ऑक्यूपाइड है. तो हमें ये बताना है कि गणेश को क्या बेनिफिट होगा, मतलब एज एन एसएससी उसको क्या कहाँ पे बेनिफिट होगा, कौन सा घर उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड लेना चाहिए जहाँ पे उसका एनुअल वैल्यू नील हो. तो हम लोग को ऐसे पता ही चलेगा. हम लोग तीनों घर का पहले समझेंगे, तीनों घर लेट आउट है, तीनों घर का इनकम निकाल लेंगे, फिर उसके बाद कंपेयर करेंगे कौन सा घर उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड रखना है, कौन सा घर उसको लेट आउट रखना है. तो सोल्यूशन की तरफ जाते हैं. इसमें भी वही क्वेश्चन पूछा, कंप्यूट गणेश इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21 एंड सजेस्ट विच हाउस शुड बी ऑप्टेड बाय गणेश टू बी असेस्ड एज सेल्फ ऑक्यूपाइड सो दैट इज टैक्स लायबिलिटी इज मिनिमम. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में एज एन एसएससी के पॉइंट के बारे में सोचना है कि उसको मिनिमम टैक्स कहाँ से भरना होगा. तो सोल्यूशन, लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम ईच हाउस प्रॉपर्टी अज्यूमिंग दैट दे आर डीम्ड टू बी लेट आउट. अभी हम लोग ऐसा कैलकुलेट करेंगे कि सभी प्रॉपर्टी लेट आउट है, तो हम लोग को पता चलेगा कि हर प्रॉपर्टी में से कितना मेजर रेंट आ रहा है. फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट उसका ट्रीटमेंट देखेंगे. कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ गणेश फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21. तो पर्टिकुलर अमाउंट, हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना है. एक्सपेक्टेड रेंट इज द ग्रॉस वैल्यू. एक्सपेक्टेड रेंट क्या है, हायर ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू, हायर ऑफ म्यूनसिपल वैल्यूशन एंड फेयर रेंट रेस्ट्रिक्टेड टू स्टैंडर्ड रेंट. यानी फेयर रेंट है 3,75,000 और म्यूनसिपल वैल्यूशन 3 लाख. तो मैक्सिमम क्या है दोनों में, हायर क्या है 3,75,000. उसको स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर करेंगे, जो भी लोअर होगा 3,50,000 उसको, वो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट बन जाएगा. अब यहाँ पे हम लोग तीनों को समझ रहे कि ये डीम टू बी लेट आउट है, क्योंकि डीम टू बी लेट आउट है तो यहाँ पे हम लोग को एक्चुअल रेंट तो मिलेगा नहीं क्योंकि डीम्ड है. हम लोग समझ रहे कि डीम टू बी लेट आउट है, तो जीएवी क्या होगा हमारा, एक्सपेक्टेड रेंट ही हो जाएगा 3,50,000 लेस म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. म्यूनिसिपल टैक्सेस 36,000 आ गया. 36,000 कैसे है, क्योंकि म्यूनिसिपल टैक्सेस हाउस 1 पे म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड ड्यूरिंग द ईयर 12% है. 12% म्यूनिसिपल वैल्यूशन का 3 लाख है. 3 लाख इंटू 12% 36,000 आ गया. तो लेस हो जाएगा, तो नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगा 3,14,000 लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24. 30% फ्लैट और इंटरेस्ट बोरोड, तो 30% फ्लैट आता है 94,200. और इंटरेस्ट बोरोड का हम लोग क्वेश्चन में से देखते हैं. इंटरेस्ट हाउस 1 में इंटरेस्ट बोरोड पे कुछ भी नहीं दिया है तो नील होगा, तो लेस कर दिया 0. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पहले प्रॉपर्टी से आया 2,19,800. अब हाउस 2 के बारे में बात करते हैं. फेयर रेंट और म्यूनसिपल रेंट 2,70,000, 2,75,000 और 3,60,000. विच अवेज है 3,60,000 को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट 3,70,000 से. विच अवेज लोअर, 3,60,000 हमारा एक्सपेक्टेड रेंट आ गया. और डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी में एक्सपेक्टेड रेंट ही हमारा जीएवी होता है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू. म्यूनसिपल टैक्सेस पे लेस करेंगे उससे, तो 8% पे किया है. 8% ऑफ म्यूनसिपल वैल्यूशन 3,60,000 का 28,800 होगा. नेट एनुअल वैल्यू 3,31,200 आ गया. लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24. पहला 30% फ्लैट डिडक्शन 99,360 आ गया. फिर दूसरा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल दिया है. इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फॉर रिपेयर ऑफ प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द करंट ईयर 55,000. दोस्तों मैंने बताया था कि आपको कि हमें कंडीशन दिया गया है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल में बताया था कि कंडीशन दिया गया एसओपी के लिए, मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए, जहाँ पर सेल्फ ऑक्यूपाइड के जहाँ पर एनुअल वैल्यू नील होता है. इसलिए हम लोग को 2 लाख और 30,000 मैक्सिमम इंटरेस्ट लेना पड़ता है डिडक्शन. लेकिन लेट आउट और डीम टू बी लेट आउट में ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए जितना इंटरेस्ट आ रहा है सब हम लोग लेंगे, चाहे वो रिपेयर के लिए हो, एक्वायर के एक्विजिशन, रिपेयर्स, रिन्यूअल, रिकन्स्ट्रक्शन. इसलिए जो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है 55,000 लेस करेंगे. और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1,76,840. अभी हाउस 3 का सेम वही, फेयर रेंट और म्यूनसिपल वैल्यूशन में से जो भी ज़्यादा है उसको स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे, जो भी कम है उसको एक्सपेक्टेड रेंट रखेंगे और वो जीएवी बन जाएगा.
फिर लेस म्यूनसिपल टैक्सेस 6% ऑफ म्यूनसिपल वैल्यूशन लेंगे, तो इसमें आ गया 19,800। नेट एनुअल वैल्यू आ गया 3,55,200 लेस 30% NAV करेंगे और लेस इंटरेस्ट ऑन बोर्ड कैपिटल 1,75,000, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 73,640 आ गया। तो इसमें हम लोग ने देख लिया दोस्त कि हाउस 1 ज़्यादा इनकम आ रहा है सभी में से, और हाउस 2 में पहले हाउस के मुकाबले कम आ रहा है लेकिन थर्ड हाउस के मुकाबले ज़्यादा आ रहा है। गणेश कैन ऑप्ट टू ट्रीट एनी ऑफ द टू अबव हाउस प्रॉपर्टी एज सेल्फ ऑक्यूपाइड। वही बताया कि गणेश कोई भी प्रॉपर्टी में से उसकी मर्जी है, कोई किसी को भी सेल्फ ऑक्यूपाइड समझ ले, जहाँ पे ऑप्शन 1 में हम हाउस 1 और हाउस 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड रखते हैं, हाउस 3 को डीम टू बी लेट आउट रखते हैं। तो हाउस 1 सेल्फ ऑक्यूपाइड, एनुअल वैल्यू नील है। हाउस 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड, इसमें देखिए दोस्तों इंटरेस्ट जो हमने यहाँ पे पूरा लिया था 55,000, यहाँ पे डीम टू बी लेट आउट समझा था, लेकिन अगर एक्चुअली में हम लोग डीम टू बी लेट आउट नहीं समझते हैं और उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड समझते हैं तो इंटरेस्ट मैक्सिमम 30,000 होगा, क्योंकि रिपेयर के लिए था। 30,000 नेगेटिव आ जाएगा, तो पहले वाले का नील, सेकंड वाले का 30,000 नेगेटिव, थर्ड वाले का इनकम कितना था 73,640, तो टोटल हो गया हमारा इनकम फ्रॉम अबव हाउस प्रॉपर्टी 43,640। अभी ऑप्शन 2, हाउस 1 एंड हाउस 3 आर सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड हाउस 2 एज डीम टू बी लेट आउट। अभी हाउस 1 हम सेल्फ ऑक्यूपाइड रख रहे हैं, उसका एनुअल वैल्यू नील है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नील है। हाउस 2 डीम टू बी लेट आउट है, तो हमारा टोटल इनकम कितना था डीम टू बी लेट आउट में 7,76,840। हाउस 3 सेल्फ ऑक्यूपाइड है, और सेल्फ ऑक्यूपाइड में हम लोग के इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन करंट ईयर फॉर मनी बोरोड इन जुलाई फॉर परचेस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, जहाँ पे 1,75,000 था जो हमने मनी बोरोड किया था हाउस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन के लिए 1,75,000 का, उस पर हम लोग को मैक्सिमम 1,75,000 मिल जाएगा, क्योंकि 2 लाख तक मैक्सिमम ले सकते हैं, तो इसमें 1,75,000 का ही इंटरेस्ट है। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में हम लोग हाउस कंस्ट्रक्शन और एक्वायरिंग के लिए 2 लाख तक ले सकते हैं। 1,75,000 इंटरेस्ट था, ये ले लिए, तो हम लोग का टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना हो जाएगा 1,76,840 माइनस 1,75,000 1840। तो ये मेरे को सेकंड ऑप्शन और ज़्यादा बेनिफिशियल पड़ रहा है फर्स्ट ऑप्शन के अलावा। अभी थर्ड ऑप्शन करते हैं, हाउस 2 एंड हाउस 3 आर सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड हाउस 1 आर डीम टू बी लेट आउट। हाउस 1 डीम टू बी लेट आउट है, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2,19,800 है। हाउस 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो उसका इंटरेस्ट 30,000 था, वो नेगेटिव आ जाएगा। हाउस 3 सेल्फ ऑक्यूपाइड है, उसका भी 1,75,000 इंटरेस्ट है सेल्फ ऑक्यूपाइड में भी, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कितना आएगा 19,800। तो तीनों के ऑप्शन हम लोग ट्राई करने के बाद ही हमें पता चलेगा कि कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल है। सिंस ऑप्शन 2 इज मोस्ट बेनिफिशियल, गणेश शुड opt to treat house 1 and house 3 as self-occupied and house 2 as deemed to be let out. His income from house property would be 1,840 for the assessment year 2020-21.